So according to Paul Einzig, functions of money are divided into two parts. इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने मनी के फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करके खत्म कर दिया है। वैसे तो हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट फंक्शन। सो इन्होंने क्या किया, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करके खत्म कर दिया। तो इसमें दो पार्ट्स हैं हमारे, स्टैटिक फंक्शन एंड डायनेमिक फंक्शन। अंडर स्टैटिक फंक्शन they refers to those function which facilitate the working of the economy of a country। एक इकोनॉमी की वर्किंग चलती रहे ऐसे फंक्शन जो मनी परफॉर्म करेगा उसको हम स्टैटिक फंक्शन में काउंट करेंगे। तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, जब गुड्स को परचेज करने पर हम परचेज या सेल करने पर हम पेमेंट करें मनी को, मेजर ऑफ एक्सचेंज इस तरह अगर आए, तो जितने भी फंक्शन थे हमारे मनी के प्राइमरी के अंदर वो सारे फंक्शन जो है हमारे स्टैटिक फंक्शन में काउंट कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये सारे फंक्शन मिलकर क्या बना देते हैं, स्टैटिक फंक्शन। एंड दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। So this is your static function जिसके अंदर ये सारा कवर हो जाता है। Now coming towards the second one, which is your dynamic function. They refer to those function which cause movement in the level of economic activity in a country। एक इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, अप डाउन चलती है इकोनॉमी, जीडीपी ग्रो करती है, तो उसमें जो फैसिलिटेट करता है मनी का रोल, वो हमारा जो फंक्शन फैसिलिटेट करेगा वो फंक्शन डायनेमिक की कैटेगरी में आएगा। डायनेमिक इसलिए वर्ड बोला गया क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, इकोनॉमी ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, एक स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखेगी, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से फंक्शन है मनी के, देखते हैं चलिए एग्जांपल में। फंक्शन एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। मार्केट में, इकोनॉमी में क्रेडिट और लिक्विडिटी मेंटेन रखने का काम जो है मनी का होता है। आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है क्रेडिट कंट्रोल करता है, लिक्विडिटी मेंटेन करता है। तो ये सारे रोल जो फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो मनी प्ले कर रहा है वो हमारे डायनेमिक फंक्शन की कैटेगरी में काउंट कर लिए जाएंगे। सो दिस इज अबाउट योर डायनेमिक फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब इससे क्या होगा, क्रेडिट एंड लिक्विडिटी से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, एक्सपेंडिचर लेवल फ्लक्चुएट करते रहेंगे, अप डाउन होता रहेगा, इसलिए डायनेमिक वर्ड यूज किया गया। इट लीड्स टू मूवमेंट इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल एक्सेट्रा। सो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में अप डाउन जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मनी। सो दिस इज योर स्टैटिक फंक्शन एंड नेक्स्ट इज योर डायनेमिक फंक्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शंस ऑफ मनी गिवन बाय पॉल आइंजलिंग।